एक राज में एक था राजा, कहते सब वीर सिंह महाराजा। सुख से अपना राज चलाता, आंख मूंद कर गाना गाता। अरे चमचे संग संग सुर मिलाते, अरे चमचे संग संग सुर मिलाते, रुपया पैसा खूब उड़ाते, झूठे सुख की बात बताते। अरे झूठे सुख की बात बताते, प्रजा का असली हाल छुपाते, प्रजा का असली हाल छुपाते, प्रजा का असली हाल छुपाते, प्रजा का असली हाल छुपाते। हाँ तो कह तू ये कहता है कहानी, अरे कह तू ये कहता है कहानी, सुन लो मेरी ज़बानी भैया, सुन लो मेरी ज़बानी। अरे बच्चे कहाँ गए? रोज तो यही उधम करते रहते हैं, आज कहाँ गए बच्चे? बच्चे अब क्या करूं? इंतजार करता हूँ। ये आ रही बंदर टोली, इधर ही आ रही। छिप जाता हूँ, बाद में निकलूंगा। बाप रे, थक गए आज। हाँ देखते हैं। तेरी वजह से आज बेकारी धूप में घूमना पड़ा। कहता था पहाड़ी के पीछे जंगल है। हाँ, और उस जंगल में ढेरों फल फूल लगे हुए हैं। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि वहाँ जंगल है, अब नहीं है तो मैं क्या करूँ? नहीं है, जंगल क्या वहाँ से उठकर भाग गया? बड़ा जंगल जंगल करता था, वहाँ तो सिर्फ ठूठ ही थे। क्या जंगल को कोई जेब में भर कर ले गया? वहाँ जंगल था, मेरे दादाजी ने कल रात को ही मुझसे कहा था। कोई जंगल बंगल नहीं था वहाँ। था नहीं था, नहीं था। तुम कहतू बाबा से पूछ लेना। हाँ, कहतू बाबा से पूछ लेंगे, लेकिन कहतू बाबा है कहाँ? हाँ, अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, अरे ये पोटली तो कहतू बाबा की है, पर कहतू बाबा कहाँ है? पोटली इधर रखी है, उसका मतलब कहतू बाबा इधर ही कहीं होंगे। कहतू बाबा, कहतू बाबा, कहाँ हो तुम? डर गए? क्या रे, आ गए शैतान? और आते लड़ाई झगड़ा शुरू? क्यों लड़ाई कर रहे थे? कहतू बाबा, मेरे दादाजी ने कहा था कि पहाड़ियों के पीछे एक घना जंगल है। हम सब देखने गए, वहाँ जंगल नहीं था, इसमें मेरा क्या कसूर? कहतू बाबा ये झूठ बोल रहा है, वहाँ कोई जंगल मंगल नहीं था, इसने तो हमें बुद्धू बनाया। अरे बुद्धू तो हम लोग हैं। कैसे? बैठो, मैं बताता हूँ। वहाँ पहले बहुत घना जंगल था। हाँ? लेकिन हम लोगों ने अपने लालच में उसको काट दिया। अब जंगल का मोल क्या है ये चीज अभी तक नहीं समझ पाए हैं। वीर सिंह के राज में एक बार ऐसे ही हुआ था। वीर सिंह के राज में कैसे? ऐसे राम में बाबा, राम में। कथा ये तुम भी सुन लो, वीर सिंह के राज की बात नहीं है बहुत पुरानी, बात नहीं है आज की। कौन सी है? वीर सिंह की। तो एक बार की बात है भैया, वीर सिंह पड़ गए बीमार। एक बार की बात है भैया, वीर सिंह पड़ गए बीमार। दरबार में उनके मची खलबली, तुरंत दौड़े हकीम चार। कितने? चार। हकीम जी ने
बताई एक दवा। कौन सी? राजा जी जंगल में जाओ और खाओ ताजी हवा। अरे राजा जी ने अगले दिन से जंगल में जाने की ठानी। दरबार में उनके मची खलबली, सुनकर सबकी अरे सुनकर सबकी मर गई नानी। परम प्रतापी महादानी महाराज वीर सिंह दरबार में पधार रहे हैं। महाराज, आपका स्वास्थ्य कैसा है? आज हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक है। प्रधानमंत्री महाराज, हकीम जी ने हमें दवा बताई है, हम कल से उसका उपयोग करेंगे। दवा? कैसी दवा महाराज? दवा यानी जंगल की हवा। हकीम जी ने हमें रोज सुबह 2 घंटे जंगल में सैर करने को कहा है। रोज सुबह हवा? जंगल की हवा से हम तंदुरुस्त हो जाएंगे। महाराज, ये संभव नहीं है। क्या हमारा स्वस्थ होना? नहीं महाराज, ये नहीं, वो संभव नहीं है। ये नहीं, वो संभव नहीं है। प्रधानमंत्री, ये क्या ये वो लगा रखा है? ठीक से बताओ, वरना मृत्यु दंड दे दूंगा। महाराज, आप जंगल में नहीं घूम सकते हैं। क्यों? हम क्या किसी से डरते हैं? नहीं, वो नहीं है। तो फिर क्या बात है प्रधानमंत्री? महाराज, राज्य में जंगल नहीं है, आप कैसे घूमेंगे? थोड़े इधर थोड़े उधर पेड़ बचे हैं महाराज। थोड़े इधर और थोड़े उधर सिर्फ पेड़ बचे हैं। जंगल कट गए, अब हम कहाँ घूमेंगे? हम स्वस्थ कैसे होंगे? अरे महाराज, बेहोश हो गए। जंगल, अरे 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 कोई हकीम जी को बुलाओ। अरे कोई अपने राज्य के हकीम जी को बुलाओ भाई। अरे कोई पानी लाओ भाई। अरे कोई है कि नहीं? जल्दी करो। एक एक करके धीरे धीरे जंगल सारा काट गिराया। एक एक करके धीरे धीरे जंगल सारा काट गिराया। जंगल का है मोल क्या, जंगल का है मोल क्या, लोभी मानस समझ न पाया, समझ न पाया। राजा जी के राज में पहले जंगल चारों ओर खड़ा था, चारों ओर खड़ा था। अब
दिखती नहीं हरियाली, अब दिखती नहीं हरियाली, वीरान सा चारों ओर पड़ा था, चारों ओर पड़ा था। चारों ओर? आगे राजा जी को लग गई चिंता, कैसे करे सुबह की सैर। अच्छा, सुबह की राजा जी को चिंता लग गई, कैसे करे सुबह की सैर। ये विपदा अजीब सी, जिसका कोई सिर ना पैर, सिर ना पैर। कोई भी नहीं। बाप रे। राजा जी गुस्से से चीखे। राजा जी दरबार में गुस्से से चीखे। किसने काटा ये जंगल? क्या उसे मालूम नहीं था कि हकीम ने हमें रोज सैर करने को कहा है? प्रधानमंत्री महाराज, किसने काटा ये जंगल? हम उसे मृत्यु दंड दे देंगे। महाराज, आप हमेशा मृत्यु दंड देते हैं, पानी नहीं देते। क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। हाँ, मृत्यु दंड है। प्रधानमंत्री जी जल्दी बताओ। महाराज, ठीक से बताना मुश्किल होगा। इसके लिए एक जांच समिति का गठन करना पड़ेगा। जांच समिति? हाँ महाराज, ये समिति इस बात की जांच करेगी कि आपके राज्य में कितना जंगल था, अब कितना जंगल है और आगे कितना जंगल रहेगा। जंगल किसने काटा, कैसे काटा, क्यों काटा, इस बात की भी जांच करेगी महाराज। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे? महाराज, इस बात की जांच होगी कि जंगल नष्ट होने और कटने के क्या कारण हैं। और महाराज, प्रतिदिन कितने पेड़ कटते हैं, कैसे कटते हैं और उसके क्या उपाय हैं। बनाओ बनाओ, जांच समिति बनाओ। महाराज, जांच समिति के लिए मुख्य कार्यालय खोलने होंगे और जिलावार सहायक कार्यालय भी खोलने होंगे। टेबल, कुर्सी, कागज और कागज पे रखने का वो महाराज, वो अरे कांच का बाटा महाराज। वाहन आदि के लिए भी तो कुछ खर्चा करना होगा। खर्चा? वित्त मंत्री महाराज, इसमें कितना खर्चा होगा? मैं अभी आपको हिसाब लगाकर अनुमानित खर्चा बताता हूँ महाराज। प्रधानमंत्री महाराज, क्या ये जांच समिति बनाने से जंगल फिर से उग जाएंगे? नहीं महाराज, जांच समिति का कार्य होगा जांच करना, जंगल उगाना नहीं महाराज। और महाराज, जांच समिति अपना पहला परिणाम 2 साल के बाद दे देगी। 2 साल? अरे 2 साल में तो हम मर जाएंगे। वित्त मंत्री महाराज, इसमें कितना खर्चा आएगा? कुल खर्चा आएगा महाराज 12,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ वार्षिक। रुपए? अरे हम मर गया रे। अरे महाराज, बेहोश हो गए। अरे कोई पानी लाओ, अरे कोई बुलाओ। अरे कोई व्यक्ति को बुलाओ, अरे कोई व्यक्ति को बुलाओ भाई। तो राजा जी को जैसे ये जांच पड़ताल और समिति के बड़े बड़े पैसे का मालूम पड़ा, राजा जी बेहोश हो गए। बाप रे। अब उनको होश में लाए। होश में लाए तो राजा ने कहा, ये समिति तो बीती रहने दो, रहने दो। सिर्फ इतना बताओ, जंगल किसने काटा, क्यों काटा।
फिर मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आप क्या करें। अच्छा। हाँ। फिर मंत्रियों ने आपस में सलाह करके एक चाल चली। वो बोले, महाराज ये सारा जंगल वो लकड़हारों ने काटा है। राजा ने कहा, अच्छा ऐसा? अब जिसके हाथ में कुल्हाड़ी हो उसको फांसी पर चढ़ा दो। बस उस दिन से राजा की आज्ञा सब दूर फैल गई। लोग डर गए। लोगों ने अपने कुल्हाड़ी, वसूले, आरी सब रख दी। सुतारों ने काम बंद कर दिया, लकड़हारों ने काम बंद कर दिया। लकड़हारों ने? हाँ, अब सब उल्टा पुल्टा हो गया। कोई राजा के टूटे रथ को सुधारने के लिए तैयार नहीं होता था। ना कोई महल का टूटा दरवाजा सुधारता था, है ना। अब राजा को जंगल का महत्व समझ में आया। जंगल क्या सिर्फ घूमने के लिए होता है? नहीं ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक बूढ़ा सड़क पर हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए चला जा रहा था। बाप रे। जैसे ही सैनिकों ने देखा वो चकराए और उस बूढ़े को पकड़ लिए। सैनिक वो बूढ़े को पकड़े, ये डर गया। वो बूढ़े को पकड़कर सैनिक राजा वीर सिंह के सामने ले गए। फिर राजा ने जैसे उसके हाथ में कुल्हाड़ी देखी तो पूछा, क्या? वो देखो। बाबा, क्या आपने हमारी घोषणा नहीं सुनी थी कि जिसके हाथ में भी ये कुल्हाड़ी होगी हम उसे मृत्युदंड दे देंगे? सुनी थी महाराज, बिल्कुल सुनी थी आपकी ये घोषणा, और अब आपके सामने हूं। आप चाहें तो मृत्युदंड दे दें, और अगर आप चाहें तो फांसी पर लटका दें। लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा महाराज, कि आपने ऐसी घोषणा क्यों की? हमसे प्रश्न करते हो? हमसे? मृत्युदंड दे दूंगा। अरे हम राजा हैं, हम जो चाहे घोषणा कर सकते हैं। पर हम तुम्हें बता देते हैं कि हमने ये घोषणा क्यों की। क्यों की महाराज? ऐसा है, हम अस्वस्थ थे। हकीम जी ने कहा कि हमें रोज 2 घंटे जंगल में सैर करना है, लेकिन अब जंगल तो रहे नहीं, तो हम सैर कहां करें? बस हमने घोषणा कर दी। लेकिन महाराज, जंगल सिर्फ सैर सपाटे के लिए नहीं होते। जंगल से हमें पेड़, फल, फूल, जड़ी बूटियां, बहुत सी चीज मिलती हैं। और जंगल से ही हमें बरसात मिलती है। जंगल से ही हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। ऐसा? जी महाराज। और बताओ, और बताओ। और महाराज तो सुनो। महाराज, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन काल में जंगल बहुत ही उपयोगी है। जैसे बांस और लकड़ी से घर, हल, चारपाई और यहां तक कि आपके सिंहासन तक बनाए जाते हैं महाराज। जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज किया जाता है। जंगल से हमें शुद्ध हवा मिलती है। हवा में नमी होती है, जिससे अधिक बरसात मिलती है। इसलिए महाराज, हमें जंगल की रक्षा करनी ही होगी। आपकी फांसी लगा देने से या घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा महाराज। तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तुम हो कौन? मैं कौन हूं? आपने मुझे पहचाना नहीं महाराज? तो लो, मैं हूं आपका अपना सेवक शाणा। शाणा? जी महाराज। वाह, क्या बात है भाई, तुम तो कमाल के आदमी हो। शाणे? जी महाराज। वो तुम कुछ वनों की रक्षा के बारे में बता रहे थे। हाँ महाराज, जंगल की रुको रुको, आप लोग सुन रहे हैं? जी महाराज। सुनो। हाँ, अब बताओ। तो सुनो महाराज, जंगल की रक्षा करने के लिए पहले जंगल के महत्व को समझना होगा। पेड़ के मोल को समझना होगा। एक पेड़
हमें जिंदगी भर कितनी उपयोगी उपयोगी चीजें देता है। जैसे भूखे को फल, गर्मी से परेशान को छाया, बीमार को हवा, और दवा भी जंगल से मिलती है महाराज। इसके अलावा एक छोटा सा पौधा जो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, वो जिंदगी भर हमें प्राकृतिक चीजें देता रहता है। इसके बदले में उसे चाहिए सिर्फ थोड़ा सा पानी और उसकी सुरक्षा। हम देंगे, जरूर देंगे। शाणे जी महाराज। ये पौधे, पेड़, वृक्ष, जंगल, ये सब हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। बिल्कुल महाराज। लेकिन हमारी घोषणा का क्या? हाँ, आपकी घोषणा में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा महाराज। जैसे हरे पेड़ काटने पर पाबंदी लगवानी होगी, और नए पौधे उगवाने होंगे, उनकी सुरक्षा करवानी होगी, और ये जो अवैध लकड़ियां कटती हैं इन्हें रुकवाना होगा। इसके अलावा सभी लोगों को मिलकर वन के उत्थान के लिए सोचना होगा। हम जरूर सोचेंगे। पर्यावरण मंत्री जी महाराज। जाओ और हरे वृक्षों की कटाई पे रोक लगा दो। जो आज्ञा महाराज। शाणे जी महाराज। हम ये वनों के बारे में तुमसे कुछ और जानना चाहते हैं। अगर आज्ञा हो महाराज, तो मैं कल फिर दरबार में आकर वन के बारे में विस्तार से सभी को समझाऊं। जरूर जरूर, हम कल तुम्हारा इंतजार करेंगे। लेकिन शाणे जी महाराज। ये कुल्हाड़ी तुम हमें दे दो। कुल्हाड़ी? इसका आप क्या करेंगे महाराज? ये तो हम तुम्हें कल बताएंगे। तो ठीक है महाराज, लीजिए। तो ठीक, तो आज हमारा दरबार अब दरबार बर्खास्त होता है। मतलब ये कि बर्खास्त मतलब खत्म। सब लोग अपने अपने घर चले गए, छुट्टी। फिर आगे? ओहो, सब चले गए तो फिर आगे क्या? किसकी कहानी सुनाओ? हैं? सब गए, मैं भी चलता हूँ। राम राम। नहीं, और सुनाओ ना। अरे घर पे रास्ता देख रहे होंगे तुम्हारा। जाओ जाओ घर जाओ, चलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। घर नहीं जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक हमें राग में नहीं सुनाया। नहीं सुनाया। राग में सुनना है? हाँ। बैठ जाओ। हाँ, अब सुनो राग में। अरे मत काटो रे जंगल भाई, अरे मत काटो रे जंगल भाई, अपनों से कैसी ये लड़ाई। जंगल देता लकड़ी बांस, जड़ी बूटियां और हरी घास। इतना सारा? क्या क्या गिनो। जंगल देता लकड़ी बांस, जड़ी बूटियां और हरी घास, है ना। फल फूल भी जंगल देता, जीवन में खुशियां भर देता। बहुत सारी खुशियां। इतनी होती। तो जंगल कैसा है? बहुत अच्छा है। कैसा? जंगल बाप और भाई जैसा, दोस्त नहीं है कोई ऐसा। इसे तुम अपना ही मानो, इसे बचाने की तुम ठानो। सही बात है। किसको? जंगल को। समझ गया। इसे बचाने की तुम ठानो, है ना। तो अरे मत काटो रे मत काटो
काटो, अरे मत काटो रे जंगल भाई, मत काटो रे जंगल भाई, मत काटो रे जंगल भाई, मत काटो रे जंगल भाई।